नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाग। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। उससे लगातार जांच एजेंसियां सवाल जवाब कर रही हैं कि आखिरकार उसने पाकिस्तान को क्या क्या सूचनाएं दी हैं। लेकिन उसके साथ ही अब इस केस में एक नया एंगल आ गया है। दरअसल ज्योति मल्होत्रा का एक वीडियो सामने आया। ये एक पार्टी का वीडियो है जो पाकिस्तान में हो रही है। इस वीडियो में ज्योति के साथ एक पाकिस्तानी एजेंट दिख रहा है। बताया जा रहा है कि वही एजेंट है जिसे पहलगाम हमले के बाद केक लेकर पाकिस्तानी एम्बेसी जाते हुए देखा गया था। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ज्योति ने पहलगाम हमले के पहले वो रेकी की थी। मैं तो क्या क्या करती, मैं तो दिल्ली जा रही हूँ पापा, 2 दिन में मैं आ जाऊंगी या 4 दिन में आ जाऊंगी। इस बीच में आपसे बातचीत होती थी? मेरे भाई से बात होया करती मेरे चक्कर में। लेकिन आप लोगों को कभी पता था कि वो पाकिस्तान घूम के आई है या फिर पाकिस्तानी दोस्त भी है? हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत है, लेकिन हम बस आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी कोई भी चीज़ें आपको पहले से पता थी? मेरे को तो नहीं पता था जी। अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये टीवी में जो दिखा दें पता नहीं सच है कि गलत है, भगवान ही जाने। एक पिता के तौर पे तो आपको कुछ लग रहा होगा। मैं क्या कहूँ जी, कुछ नहीं कह सकता मैं तो। क्योंकि दोस्त अगर रहे भी हैं तो क्या आपको लगता है वही एकमात्र कारण है कुछ गलत होने का? गलती तो की है उसने, जो दिख रहा है सब लोगों को। हिसार की ज्योति मल्होत्रा को हरियाणा पुलिस ने पाकिस्तानी जासूस करार देते हुए गिरफ्तार किया है। हम अभी ज्योति के घर पे मौजूद है। ज्योति को उसके पिता ने ही परवरिश की है। पिता और उनके जो भाई है उनके बीच पड़ी बली है, क्योंकि ज्योति के माँ के साथ तलाक हो गई थी। इसी के लिए आप देख सकते हैं कि ज्योति घूमने की जो शौक़ रखती है वो उसके जो फ्रिज मैग्नेट्स है उसमें आपको दिख जाएगा। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसकी जो ये रूम है यहाँ पे वो रहती थी। और उसके जो ये YouTube चैनल है जो ट्रैवल विद जो, उसमें जो उसको सिल्वर बटन मिला था वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप नागरिक हैं हमारे देश के। आप अगर कोई गलत काम करेंगे, अगर कोई क्राइम करता है व्यक्ति, अब हमें क्या पता है घर से कैसे निकला है, और उसने जाकर के कोई क्राइम कर दिया। क्राइम करने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुई? या तो उसको खुला छोड़ दिया, फिर तो ये है कि सरकार कोई काम नहीं कर रही। परंतु जब उसको तुरंत जैसे ही उसने कोई क्राइम किया और उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई, तो फिर तो उसकी, क्योंकि इस प्रकार के जो लोग हैं, अगर और भी कोई लोग इस प्रकार के होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हुई तो मालूम चला कि ज्योति जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो इसी देश में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही हैं। अलग अलग शहरों से अब तक 12 जासूस गिरफ्तार किए जा चुके हैं। नूह से 2 जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। एक जासूस ने तो कैमरे पर कबूल किया कि पाकिस्तानी अधिकारी उससे क्या क्या काम लेते थे। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़ी गई तो प्रशासन के कान खड़े हो गए और फिर शुरू हुई एक तलाश उन लोगों की जो भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं। तलाश उन लोगों की जो किसी लालच में पाकिस्तान के पिट्ठू बन गए हैं। तलाश उन लोगों की जो पाकिस्तान के लिए भारत से गद्दारी कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज कई गिरफ्तारियां हुई। 2 दिन पहले नूह से अरमान नाम का आरोपी गिरफ्तार हुआ था। आज उसी नूह से तारीफ नाम का आरोपी पकड़ा गया है। पाकिस्तानी एम्बेसी में पाकिस्तानी अफसर आसिफ बलोच ने किस तरह से तारीफ को अपने शिकंजे में लिया। आसिफ बलोच ने तारीफ से सबसे पहले 2 सिम कार्ड मंगवाए थे और इन सिम कार्ड्स के बदले उसे मिलना था पाकिस्तानी वीजा। आसिफ बलोच ने तारीफ को पैसों का लालच दिया और तारीफ ने पाक अधिकारी के लिए काम करना शुरू कर दिया। आसिफ बलोच इतना शातिर था कि उसका तबादला होता उसके पहले ही तारीफ को उसने तीसरे अफसर से मिलवा दिया, यानी जासूसी का खेल चलता रहा। नूह के अलावा मुरादाबाद से भी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। शहजाद नाम का शख्स पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था। यानी ज्योति की गिरफ्तारी के बाद जो माहौल बना है उसमें पाकिस्तान के प्रेमियों की तलाश तेज है।
हिसार से श्रेया चटर्जी और चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। विशेष मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।